हजारों वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स लर्न करेंगे? लर्न करने की भी तो एक लिमिट है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स मीन सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। पहली बात, कितने लोगों तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिनोनिम्स कौन से होते हैं और एंटोनिम्स कौन से होते हैं। सी, बहुत सिंपल है। सिनोनिम स्टार्ट्स विद एस। एस मीन्स सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, ठीक है। सिनोनिम वर्ड जहां भी लिखा होगा दैट मीन्स उसका मिलता जुलता मीनिंग वाला वर्ड इज सिनोनिम। ऑब्वियसली एंटोनिम का मतलब क्या होगा? उसका ऑपोजिट। अब हम बहुत सारे वर्ड्स लर्न करते हैं बट नहीं पता एग्जाम में कौन सा आएगा, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके पास कुछ ऐसी ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। सी, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है सिनोनिम या एंटोनिम का, तो या तो वो वर्ड नाउन होगा, या तो वो वर्ड वर्ब होगा, या तो वो वर्ड एडजेक्टिव होगा, या वो वर्ड एडवर्ब होगा। तो सबसे पहले ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स आर नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, पर्सन। और काइंड्स आई थिंक आपने काफी टाइम से पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज काइंड्स ऑफ नाउन की वीडियो जरूर देखें जिससे आपको इस चीज की क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वो चीज कैसी है या वो चीज कितनी है, सो दे आर नोन एज एडजेक्टिव्स। वर्ब आर एक्शन वर्ड्स, वो काम हो रहा है, क्या हो रहा है? स्टडी हो रही है, ड्राइविंग हो रही है, ईटिंग हो रही है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सो ईट, ड्राइव, स्टडी, फिनिश। तो जो भी चीज होता है, कोई भी ऐसी वर्ड जो एक क्रिया दिखाती है कि ये दिखाते हैं कोई एक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं वर्ब। एडवर्ब which adds meaning to the verb, that is why it is known as adverb। वो जो क्रिया है वो किस प्रकार हो रही है उसको हम बोलते हैं adverb। अब आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है, लेट्स से एक वर्ड आ गया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप उस वर्ड को पहचानिए, क्या वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो वर्ब है, या वो एडवर्ब है। करेक्ट। अब जो भी आपको वर्ड दे रखा होगा, अगर वो नाउन है तो उसका आंसर भी नाउन में होगा। अगर जो वर्ड आपको दे रखा है वो एडजेक्टिव है, उसका आंसर भी एडजेक्टिव होगा। ऐसी जो वर्ड अगर एडवर्ब है तो उसका आंसर भी एडवर्ब होगा। अगर वो वर्ड वर्ब है तो उसका आंसर भी वर्ब होगा। अगर वो वर्ड नाउन है तो उसका आंसर एडजेक्टिव नहीं हो सकता। अगर वो वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका आंसर वर्ब नहीं हो सकता। तो आप इसकी खिचड़ी नहीं बनाएंगे। इसीलिए आपको इस चीज की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि जो वर्ड आ रहा है वो आखिरकार है क्या, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इन चारों में से कुछ ना कुछ तो है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि जो दिया गया वर्ड है वो नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है? आइए इसी पर एक ट्रिक लेकर आई हूँ, इसे बहुत ध्यान से अपनी नोटबुक्स में कॉपी करिए। फटाफट से कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। सी, अगर कोई भी वर्ड नाउन है तो उसका एंडिंग क्या होगा? या तो वो MENT पर एंड होगा, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट, अचीवमेंट, वहां पर एंड होगा। अगर वो वर्ड नाउन है तो वो TION, शन में एंड होगा, फॉर एग्जाम्पल वेकेशन, ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट, थ पर एंड हो सकता है, ट्रुथ, स्ट्रेंथ, ग्रोथ, कुछ भी। वो वर्ड ER पर एंड हो सकता है, प्लेयर, थिंकर। वो वर्ड OR पर एंड हो सकता है, डायरेक्टर, डॉक्टर। वो वर्ड AR पर एंड हो सकता है, तो वहां पर हम लिख सकते हैं ऑल्टर, डॉलर। लास्ट में TY है, लॉयल्टी, एंजाइटी। लास्ट में RY है, ब्रेवरी, इंट्रोडक्टरी। लास्ट में CE है, एडवाइस। नेक्स्ट GE है, नॉलेज, प्लेज। लास्ट में DOM है, फ्रीडम, किंगडम। लास्ट में ICS है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। लास्ट में शिप है, SHIP, फ्रेंडशिप, किंगशिप। नेक्स्ट लास्ट में SION, शन है, तो टेलीविजन, डिसीजन। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि उसके एंड में क्या आ रहा है, बस ये एंड वाले दिमाग में रखें।
और नाउन्स को पहचानने में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, अब वो वर्ड एडजेक्टिव है, हमें कैसे पता लगेगा? सी मैं फिर से बताती हूँ, एडजेक्टिव्स आते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। वो लड़की कैसी है? ब्यूटिफुल। वो कैसा है? स्मार्ट। वो चीज़ कितने की है? 500 रुपीज़। ओके, वो चीज़ कितनी है? थोड़ी सी है, सम, सफिशिएंट। तो जहाँ पर ये कहाँ खड़ा है? सेकंड पोजीशन। तो जहाँ पर ये चीज़ हमें बताती है वो चीज़ कैसी है, कितनी है, वो वर्ड सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब एडजेक्टिव जो वर्ड्स हैं उनके जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? चलिए आइए देखते हैं। नंबर 1, फुल। बहुत कॉमन वर्ड है जो सबको बहुत पसंद है, ब्यूटीफुल। तो ये वर्ड FUL पे एंड हो रहा है तो ये एडजेक्टिव है। हार्मफुल, FUL पे एंड हो रहा है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एंड हो रहा है VE पर, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेक्स्ट एंड हो रहा है IC पर, chaotic। chaotic मीन्स जब वहाँ पर बहुत मेस हो, गड़बड़ हो रही हो, समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है, तो दैट्स chaotic। नेक्स्ट OUS पर एंड हो रहा है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मीन्स साथ ही साथ। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस, लगातार। नेक्स्ट ABLE, एबल, ड्यूरेबल, अडोरेबल। नेक्स्ट IBLE, इनक्रेडिबल, अनफीजिबल। नेक्स्ट AL, ऑक्यूपेशनल, फैटल। तो कितना इजी हो गया ना? अगर ये वर्ड्स की एंडिंग आप लर्न कर लें तो आपको ये तो पता लग जाएगा ना काफ़ी हद तक कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ड नाउन है। अब बारी आती है वर्ब की। देखिए, नाउ वर्ब कौन से होते हैं? एक्शन वर्ड्स, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल खाना, ईट या ईटिंग, ड्राइविंग, कुकिंग, ब्रशिंग, वॉशिंग। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं जिसमें आप कोई एक्शन दिखा रहे हैं वो होते हैं वर्ब। ये तो सबसे ईजी है, बट मुश्किल कहाँ आती है? एडवर्ब में। अगर मुझे कोई भी एडवर्ब बताना है कि वो वर्ड एडवर्ब है, तो एडवर्ब में एक सबसे सिंपल ट्रिक है, उसमें ly ऐड होता है। किसी भी वर्ड के आगे ly हो तो वो ज्यादातर 99% एडवर्ब ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुली, लेजिबली, ऑनेस्टली, तो जिसके आगे ly हो वो एडवर्ब होता है। अगर हम किसी भी नाउन के साथ ly लगाएं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। अगर मैं किसी एडजेक्टिव के साथ ly लगाऊं तो वो एडवर्ब बन जाता है। दैट मीन्स किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर हम ly लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल और अगर उसके आगे हम ly लगा दें ब्यूटीफुली, तो शी इज राइटिंग ब्यूटीफुली। ओके, नाउ रैश मीन्स बहुत गाड़ी रैश चला रहा है, ठीक से नहीं चला रहा, तो रैशली, तो वो हाउ ही इज ड्राइविंग रैशली। तो अगर हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ ly लगा दें वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो ये चीज क्लियर हो गई। नाउन की पहचान कैसे करनी है? वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझना, उनकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ आपको और ड्रिल करना स्टार्ट करते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाया आप उसको अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ओडियस। अब ओडियस के आगे 4 ऑप्शंस हैं, डिलाइटफुल, फ्रेंडली, डेकोरेटिव, एस्थेटिक। ठीक है, अब ये OUS पर एंड हो रहा है। OUS पर एंड हो रहा है मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव। करेक्ट। जो वर्ड्स OUS पर एंड होते हैं उसका आंसर क्या आता है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का आंसर एडजेक्टिव ही होगा। नंबर 1, डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मीन्स खुशी से, फुल है तो ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंडली, ly, ये तो एडवर्ब है, ये तो हो ही नहीं सकता, छोड़ दो। नेक्स्ट डेकोरेटिव, VE, डेकोरेटिव, ये भी एडजेक्टिव है, दूसरा एडजेक्टिव आ गया। थर्ड एस्थेटिक, IC, ये भी एडजेक्टिव आ गया। दैट मीन्स बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपका आंसर A, C या D में से है। अब ओडियस, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ भी, आई डोंट थिंक सो, कुछ हंसी से, डिलाइटफुल, खुशी से आपको ये रिलेट नहीं कर रहा है। फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं है, जैसे कि मैंने बोला ये एडवर्ब है। डेकोरेटिव भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा? एस्थेटिक। लेट्स से इसका मीनिंग आपको नहीं पता, बट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, दिस मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। तो आपको थोड़ा सा गेस करना है और अपनी किस्मत पर भरोसा रखना है कि भगवान आपके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिसीच।
ओके, नाउ उसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? अपील, प्रेज, थ्रेटन, रिलैक्स। अब beseech, अब वो जो मैंने आपको दिए थे वर्ड्स नाउन और एडजेक्टिव के एंडिंग, यहाँ से तो मैच नहीं कर रहा, तो हो सकता है ये वर्ब हो। हाँ जी, ये वर्ब ही है, beseech एक वर्ब है। अब हमारे पास है अपील। अपील मीन्स आप किसी चीज के लिए पूछ रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो ये भी एक वर्ब है। प्रेज, किसी की तारीफ कर रहे हैं, ये भी एक वर्ब है। थ्रेटन, किसी को डरा रहे हैं, ये भी एक वर्ब है। रिलैक्स, ये भी वर्ब है। अब चारों ही वर्ब्स हैं, कैसे आप इसको कैसे आप लिंक करेंगे कि इसका आंसर सिमिलर मीनिंग वर्ड क्या है? अब beseech, देखो प्रेज नहीं हो सकता कि वो किसी की तारीफ करना है, थ्रेटन डराना है, रिलैक्स नहीं, तो beseech, सीच मीन स्पीच, कुछ कहना, इससे मिलता जुलता है, तो इसका आंसर क्या है? अपील। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है garrulous, OUS, जो वर्ड OUS पर ऐड हो रहे हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस क्या हैं? quarrelsome, confident, talkative, disgusting। अब OUS वाले वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका आंसर भी एडजेक्टिव होगा। quarrelsome, झगड़ालू, जो सबसे quarrel तो बहुत कॉमन वर्ड है, जो सबसे झगड़ालू झगड़ा करता है उसको बोलते हैं झगड़ालू, ही इज अ quarrelsome person। confident, अगेन बहुत कॉमन वर्ड है, जब आपको किसी चीज में कॉन्फिडेंस है तो आप उस चीज के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। टॉकेटिव, जो बहुत बात करते हैं। डिस्कस्टिंग मीन्स बहुत ही बुरा, बहुत ही खराब। नाउ गैरुलस, झगड़ालू नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, डिस्कस्टिंग नहीं है। अब गैरुलस, गैरुलस होता है बेसिकली जो लोग बहुत बातें करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? टॉकेटिव। करेक्ट। नेक्स्ट इमेनिसिपेशन। नाउ इमेनिसिपेशन, अब ये TION पर ऐड हो रहा है, तो TION वर्ड्स कौन से थे? नाउन। ठीक है, अब हमारे पास 4 ऑप्शंस कौन सी हैं? इम्प्रिजनमेंट, लिबरेशन, डिटेंशन एंड कॉन्स्ट्रेंट। अब इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है कि उस चीज को प्रिजन मीन्स जेल, वहां पर उसको जेल के अंदर या किसी भी चीज के अंदर कैद कर दिया जाए। लिबरेशन, अब लिबर्टी, आपने वर्ड सुना ना, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। आपको उस जितने भी आपको बंधन थे, आपको उससे मुक्त कर दिया गया है, तो लिबर्टी मीन्स जब आप फ्री हो। नेक्स्ट डिटेंशन, तो डिटेंशन एक ऐसा वर्ड है जब हम आपको किसी भी ऑफिशियल कस्टडी में डाल देते हैं, ही इज डिटेन्ड। ठीक है, डिटेन्ड इन द सोशल कस्टडी और ऑफिशियल कस्टडी, जब आपको उस चीज में जकड़ दिया जाता है। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट मीन ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट है, मीन बहुत मुश्किलें आ रही हैं, लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है। तो इमेनिसिपेशन का मतलब क्या हो सकता है? इमेनिसिपेशन, देखो जेल होना, डिटेंशन, कॉन्स्ट्रेंट, ये सब एक जैसे वर्ड हैं। लिबरेशन मीन्स लिबर्टी, तो इमेनिसिपेशन का मतलब भी यही होता है व्हेन यू आर सेट फ्रॉम एनी लीगल प्रोसीजर्स। सो इमेनिसिपेशन एंड लिबरेशन दे आर सिमिलर मीनिंग वर्ड, और ये इसका सिनोनिम है, और ये इसका सिनोनिम है। सी बहुत सारे वर्ड्स हैं, कई वर्ड्स को हम कनेक्ट कर पाते हैं, कई वर्ड्स को हमें थोड़ा सा नॉलेज गेन करनी पड़ती है, जैसे गैरुलस मैंने बताया, इमेनिसिपेशन में मैंने बताया कि आप वर्ड्स को रिलेट कैसे करोगे जब आपको उनके थोड़े बहुत मीनिंग भी पता होंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस। दिस इज मानसी बजाज, योर कोच, योर मेंटर, और अपनी नॉलेज गेन करते रहें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करते रहें। थैंक